गुड इवनिंग एवरीवन। आज का टॉपिक जो हम इस वीडियो में कवर कर रहे हैं वो है हाउ टू इम्प्लीमेंट पेज ऑब्जेक्ट मॉडल इन प्लेराइट। तो पेज ऑब्जेक्ट मॉडल बेसिकली है क्या? पेज ऑब्जेक्ट मॉडल इज अ डिजाइन पैटर्न। पेज ऑब्जेक्ट मॉडल एक डिजाइन पैटर्न है दैट इज यूज्ड टू डिजाइन द स्ट्रक्चर ऑफ आवर टेस्ट फ्रेमवर्क। तो अगर आप एक टेस्ट फ्रेमवर्क क्रिएट कर रहे हैं तो उस टेस्ट फ्रेमवर्क को एक वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने के लिए ये पेज ऑब्जेक्ट मॉडल का डिजाइन पैटर्न यूज होता है। ठीक है, तो इसमें बेसिकली इसका बेसिक जो जो फंडामेंटल बेस है इसका वो क्या है? दैट इज पेज क्लास इज क्रिएटेड फॉर ईच पेज ऑफ द एप्लीकेशन। यानी कि आपकी जो एप्लीकेशन है उसके हर एक पेज के लिए हम क्या करते हैं, एक पेज क्लास क्रिएट करते हैं। ठीक है, और उस पेज क्लास में क्या होगा? पेज क्लास contains एलिमेंट्स ऑफ द पेज एंड एक्शंस टू बी परफॉर्म्ड ऑन द पेज। उस पेज क्लास में हम क्या करेंगे, उस पेज के जितने एलिमेंट्स हैं वो वहां पे हम रखेंगे, और जो उस पेज पे एक्शन परफॉर्म होने हैं, वो वहां पे हम उस पर्टिकुलर पेज के अंदर, पेज क्लास के अंदर वहां पे राइट करेंगे। तो जब पेज क्लास आप राइट कर लेते हैं उसके बाद क्या होगा? देन दोज पेज क्लासेस आर यूज्ड इन द टेस्ट मेथड्स। तो वो टेस्ट मेथड्स के अंदर पेज क्लासेस आपकी यूज होंगी। क्यों? आपने पेज क्लासेस के अंदर एलिमेंट्स को भी फाइंड कर लिया है, आपने वहां पे उन एलिमेंट्स के थ्रू क्या एक्शन परफॉर्म है वो भी आपने पेज क्लास में लिख ली है। तो पेज की जितनी भी एलिमेंट्स और उसकी इंटरेक्शन है वो पेज क्लास में आ चुकी है। फिर आप उनको टेस्ट मेथड में यूज करते हो अपना टेस्ट केस राइट करने के लिए। ठीक है, तो इसका एडवांटेज क्या होता है बेसिकली? इसका एडवांटेज ये होगा पेज ऑब्जेक्ट मॉडल का कि कोड रीयूजेबिलिटी होगी। आप क्या करेंगे? आपने पेज क्लास बनाई है, ठीक है, तो एक पेज क्लास मल्टीपल टेस्ट के अंदर आपकी यूज हो सकती है। आपको बार बार उस पेज के एलिमेंट्स को ना तो फाइंड करना पड़ेगा, ना उन पेज के एलिमेंट्स को दोबारा मेथड्स को आपको राइट करना पड़ेगा। आप उसको रीयूज कर लोगे पेज क्लास को। मेंटेनेबिलिटी है, इसको मेंटेन करना आसान है, क्योंकि इसमें क्या होगा, आपके जो पेज के एलिमेंट्स हैं वो आप एक सेंट्रलाइज्ड उनको मेंटेन करेंगे। अगर पेज में कोई चेंज होगा तो आपको सिर्फ पेज में चेंज करना है, टेस्ट में चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो मेंटेनेंस आसान है। रीडेबिलिटी इजी है। इस जब आप पेज ऑब्जेक्ट मॉडल की हेल्प से कोड लिखते हैं तो वो इजी टू रीड होता है। ठीक है, और नेक्स्ट, सेपरेशन ऑफ कंसर्न। आप इसमें क्या करते हो, अपने पेज क्लास अलग बनती हैं, टेस्ट क्लास अलग बनती हैं, तो बिल्कुल सेपरेशन हो जाता है। अगर डाउन द लाइन अगर कभी कोई इशू क्रिएट होता है तो हमें पता होता है कि वो कौन से पर्टिकुलर सेक्शन में से है, पेजेस के अंदर है या टेस्ट के अंदर है, क्योंकि वो दोनों चीजें अलग अलग लिखी हैं। तो बाद में चीजों को मेंटेन करना और उसमें से डीबग करना आसान हो जाता है। तो ये एडवांटेज है। तो अब हम यहाँ पे करते हैं क्विकली अपने पेज ऑब्जेक्ट मॉडल को इम्प्लीमेंट यूजिंग द प्लेराइट। यहाँ पे मैं जो टूल यूज करूंगा, जो एडिटर यूज करने वाला हूँ, वो VS कोड यूज करूंगा। तो मैं VS कोड को करता हूँ ओपन। तो VS कोड मैंने ओपन किया है। तो VS कोड में हम पहले क्या करते हैं, अपना प्रोजेक्ट यहाँ पे ओपन करते हैं। प्रोजेक्ट ओपन करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले अपना एक प्रोजेक्ट फोल्डर क्रिएट करते हैं। तो मैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ जिसका नाम मैंने रख दिया सॉस डेमो फॉर्म। तो ये फोल्डर मैंने बना दिया है। अब हम इस फोल्डर को अपना प्रोजेक्ट फोल्डर बनाएंगे कैसे? आप विजुअल VS कोड में फाइल ऑप्शन में जाएंगे एंड देन ओपन फोल्डर, और आप वो फोल्डर कौन सा जो हमने अभी बनाया डेस्कटॉप पे, दैट इज द सोर्स डेमो फॉर्म, ये मैंने फोल्डर जो अभी एम्प्टी है हमारा, वो मैं यहाँ पे अपने VS कोड में ओपन करता हूँ। तो आप देख रहे हैं कि ये जो सोर्स डेमो फॉर्म ये फोल्डर है हमारा, ये हमारा प्रोजेक्ट फोल्डर बन गया है, राइट। तो ये चीज हमने एक यहाँ पे स्टेप की, लेकिन ये अभी एम्प्टी है। ये प्रोजेक्ट तो फोल्डर तो बन चुका है, लेकिन अभी इसमें कोई भी यहाँ पे एज फाइल्स अवेलेबल नहीं है, ये एम्प्टी है पूरा का पूरा। तो अब हमें क्या करना है, ये हमारा प्रोजेक्ट का फोल्डर बन चुका है, इसके अंदर हमें क्या करना है, हमें अब प्ले राइट इंस्टॉल करना है, तभी ये हमारा प्रोजेक्ट प्ले राइट प्रोजेक्ट बनेगा। अभी सिंपल ये क्या है, एक फोल्डर हमने बनाया, तो उसके लिए अब क्या करेंगे, आप टर्मिनल पे जाएंगे, टर्मिनल ऑप्शन है यहाँ पे, और टर्मिनल में जाएंगे न्यू टर्मिनल। तो आपका यहाँ पे VS कोड में टर्मिनल ओपन हो जाएगा।
यहाँ पे ओपन हो चुका है, इस पर्टिकुलर डायरेक्टरी पे आ चुके हैं, आप देख रहे हैं। तो अब हम यहाँ पे जो कमांड यूज करेंगे वो है npm playwright @latest। तो ये मैं कमांड यहाँ पे रन करूंगा, npm playwright सॉरी npm init, npm init, यहाँ पे आपको init यूज करना, npm init playwright @latest। तो ये कमांड हम सबसे पहले रन करेंगे। ये क्या करेगी, हमारे इस फोल्डर में क्या करेगी, प्ले राइट को इंस्टॉल करेगी। तो पहला यहाँ पे अब ये प्रॉम्प्ट आया, वेयर टू पुट योर एंड टू एंड टेस्ट। तो टेस्ट फोल्डर के अंदर ये डिफॉल्ट लोकेशन है, हम इसको एंटर प्रेस करेंगे, फिर एंटर प्रेस करेंगे गिटहब एक्शन के लिए। और अब यहाँ पे क्या है, हमारा प्ले राइट इंस्टॉल होना स्टार्ट हो चुका है, तो यानी कि फोल्डर में प्ले राइट इंस्टॉल हो जाएगा। तो ये अब हमारा यहाँ पे क्या होगा, प्ले राइट इंस्टॉल ऑलमोस्ट हो चुका है, और ब्राउजर्स यहाँ पे हमारे डाउनलोड हो रहे हैं, क्योंकि प्ले राइट के अंदर ब्राउजर्स भी इनबिल्ट है, हमें अलग से ब्राउजर्स को डाउनलोड नहीं करना पड़ता। जैसे ही आप प्ले राइट इंस्टॉल करते हैं उसके साथ हमें ब्राउजर भी मिलते हैं। तो ये आ चुका है हैप्पी हैकिंग, यानी कि यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब आप अपने फोल्डर को चेक करेंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये चीजें बन के आ चुकी हैं, स्ट्रक्चर बन के आ चुके हैं। तो यानी कि ये हमारा प्रोजेक्ट, अब प्ले राइट प्रोजेक्ट बन चुका है। अब हम चलते हैं अपनी एप्लीकेशन पे जिसको हम ऑटोमेट करेंगे। तो जो एप्लीकेशन मैं यूज करने वाला हूँ वो है sourcedemo.com। इस एप्लीकेशन को हम यहाँ पे करेंगे पेज ऑब्जेक्ट मॉडल की हेल्प से, इसको, इसके टेस्ट केसेस ऑटोमेट करेंगे। तो ये पहला पेज है हमारा। तो इसमें हम क्या करने वाले हैं, लॉगिन लॉगिन परफॉर्म करेंगे। लॉगिन हमने परफॉर्म किया, तो जो पहला पेज कौन सा है हमारा, दैट इज लॉगिन पेज या साइन इन पेज आप मानेंगे, ये लॉगिन पेज है। तो ये फर्स्ट पेज है, तो हम लॉगिन करेंगे यहाँ से। तो ये लॉगिन हुआ है। फिर हम रिडायरेक्ट करते हैं कहाँ पे, प्रोडक्ट लिस्ट पेज पे। इस पेज पे ये एक सेकंड पेज है, तो इसके लिए हम सेकंड एक और पेज क्लास बनाएंगे। इस पेज में हम क्या एक्शन परफॉर्म करने वाले हैं, यहाँ पे हम ऐड टू कार्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ऐड टू कार्ट पे हम क्लिक करते हैं तो ये आइटम हमारी, आप देख रहे हैं कार्ट में ऐड हो चुकी है। यहाँ पे एक ये बैज आइकन बन चुका है, वन। और फिर हम करते हैं रिमूव पे क्लिक। रिमूव करने से प्रोडक्ट रिमूव हो जाएगा, यानी कि वो बैज आइकन वहां से हट जाएगा। तो ये जो टेस्ट स्टेप है इनको हम ऑटोमेट करेंगे, और इनको एक्चुअल में हम वैलिडेट करेंगे असर्शंस लगा के कि जब कि क्या एक्चुअल में लॉगिन हुआ हमारा, वन, वो पहला टेस्ट केस होगा। दूसरा टेस्ट केस होगा कि आपने ऐड किया तो क्या एक्चुअल में ऐड हुआ है, और रिमूव किया तो क्या वो रिमूव हुआ है। ये जो टेस्ट हमारा केस है, टेस्ट केस है, ये हम यहाँ पे अब राइट करेंगे यूजिंग द पेज ऑब्जेक्ट मॉडल। तो अब यहाँ पे हम करते हैं स्टार्ट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे करेंगे प्रोजेक्ट पे सिलेक्शन करेंगे और एक फोल्डर ऐड करेंगे, दैट इज, और पेजेस नाम का एक फोल्डर ऐड करेंगे हम यहाँ पे, पेजेस। पेजेस नाम का फोल्डर ऐड हो चुका है। वन थिंग, अब हम इसमें पेजेस ऐड करेंगे, तो पहला पेज हम कौन से ऐड करेंगे, दैट इज द लॉगिन पेज। तो लॉगिन पेज ऐड करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हम एक पेज क्लास बनाएंगे यहाँ पे। पेजेस के अंदर आ चुके हैं, ये पेजेस फोल्डर है। इसमें हम एक न्यू फाइल, और इसका नाम हम बनाते हैं लॉगिन पेज .js। तो हम यहाँ पे एक जेएस फाइल बनाएंगे, जावास्क्रिप्ट फाइल बनाएंगे जो हमारी पेज क्लास बनेगी। तो इसके अंदर हम बनाएंगे, ये हमारी फाइल का नाम है लॉगिन पेज .js। इस पेज लॉगिन पेज .js क्लास में हम एक क्लास क्रिएट करेंगे, दैट इज द क्लास। और क्लास मैंने बना दी यहाँ पे लॉगिन पेज, और ये हमने क्लास क्रिएट कर वन। अब जैसा कि हमने पेज ऑब्जेक्ट मॉडल में देखा है, क्या बताया है कि पेज ऑब्जेक्ट मॉडल क्या करता है, पेज क्लास इज क्रिएटेड फॉर ईच पेज ऑफ द एप्लीकेशन। वो हमने यहाँ पे एक पेज के लिए क्लास तो क्रिएट कर दी, लेकिन इस पेज क्लास के अंदर होगा क्या, पेज क्लास contains elements of the method and action to be performed on the method। तो इस पेज क्लास के, लॉगिन क्लास के कौन कौन से एलिमेंट हैं, यूजर नेम फील्ड है, पासवर्ड फील्ड है, और ये लॉगिन का बटन है। तो हम तीनों एलिमेंट्स को यहाँ पे करेंगे हम लोकेट। इसके लिए क्या करना है, आपने आपने कंस्ट्रक्टर बनाना है,
और कंस्ट्रक्टर जो बनेगा वो हमारा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनेगा। जो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है उसको मैं यहाँ पे पैरामीटर एक पास करूंगा पेज, क्योंकि हम इसको क्या करेंगे, पेज फिक्सचर पास करेंगे जब हमारा टेस्ट केस क्रिएट होगा। तो आपने कंस्ट्रक्टर बनाना है जिसका पैरामीटर है पेज, और इसको हम यूज करेंगे फर्दर, क्योंकि पेज कंस्ट्रक्ट जो सॉरी जो पेज यहाँ पे मैं ले रहा हूँ ये बेसिकली कब, आपको पता है कंस्ट्रक्टर कॉल कब होता है, जब आप किसी पेज का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो जब हम टेस्ट क्लास में से पेज का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो वो वहां से पेज एज अ फिक्सचर पास करेगा, जो और पेज फिक्सचर हमारा क्या होता है प्ले राइट में, वो हमारा ब्राउजर होता है, ब्राउजर को रिप्रेजेंट करता है। तो हम यहाँ पे अब इसको अपने जितने भी अपने एलिमेंट्स हैं उनको करेंगे यहाँ पे सेव। कैसे, दिस डॉट पेज, कि जो भी पेज हमारा आएगा ब्राउजर से यानी कि टेस्ट क्लास से, उसको हमने अपने पेज वेरिएबल में सेव कर लिया। अगला वेरिएबल, हम अगला एलिमेंट यूज करेंगे कौन सा, यूजर नेम फील्ड। ये हमारा एलिमेंट है, इसके अंदर एक्चुअल में हम एलिमेंट अब यहाँ पे असाइन करेंगे यूजिंग द लोकेटर। तो इसका लोकेटर हम यहाँ पे फाइंड करते हैं फील्ड का। तो ये क्या है, आईडी अवेलेबल है हमारे पास, तो हम इसको यूज करेंगे कैसे, ये हमारा क्लास वेरिएबल है यूजर नेम फील्ड, लेकिन इसके अंदर हम असाइन क्या करेंगे पेज। जो पेज हमारा फिक्सचर आएगा पेज डॉट लोकेटर एंड हैश। तो यहाँ पे हमने क्या किया एक्चुअल में, इस वेरिएबल के अंदर एक एलिमेंट हमने लोकेट करके असाइन कर दिया, तो यानी कि एक्चुअल में ये एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा, यूजर नेम फील्ड के एलिमेंट को। इन द सेम वे दिस डॉट हम बनाएंगे पासवर्ड फील्ड के नाम से एक एलिमेंट बनाते हैं, और उस पर बनाएंगे पेज डॉट लोकेटर एंड इसको भी क्या करेंगे यहाँ पे लोकेट करेंगे यूजिंग द एट्रीब्यूट, आईडी एट्रीब्यूट है यहाँ पे। ये मैं सी एस एस सिलेक्टर की अप्रोच यूज कर रहा हूँ, हैश लगा रहा हूँ। और अब इस एलिमेंट को भी करते हैं यहाँ पे इंस्पेक्ट। ये है पासवर्ड, इसका आईडी है पासवर्ड, तो ये कैसे होगा, आप यहाँ पे अगेन हैश, और यहाँ पे आपने सेकंड एलिमेंट, फिर दिस डॉट पेज, सॉरी दिस डॉट लॉगिन बटन है हमारा, उस एलिमेंट को भी हम यहाँ पे असाइन करेंगे कैसे पेज डॉट लोकेटर, और लोकेटर यहाँ पे करेंगे असाइन। यहाँ पे देखते हैं लॉगिन बटन के लिए क्या मिलेगा हमें, आई थिंक यहाँ पे भी आईडी अवेलेबल है, तो मैं यहाँ पे आईडी यूज करता हूँ। और तो हमने ये इस पेज के जो एलिमेंट्स हैं उनको यहाँ पे इनिशियलाइज करा देगा हमारा कंस्ट्रक्टर, सिर्फ एलिमेंट्स को इनिशियलाइज करेगा। लेकिन अब एक्शन हमें क्या परफॉर्म करना है यहाँ पे, हमें इस पेज में एक्शन परफॉर्म करना है कि हमें एक्चुअल में लॉगिन, यहाँ पे लॉगिन परफॉर्म करना है। लॉगिन परफॉर्म करने के लिए यूजर नेम पासवर्ड में वैल्यूज जाएंगे और लॉगिन बटन पे क्लिक होगा। अब यहाँ पे हम एक मेथड बनाएंगे, क्योंकि पेज क्लास क्या करती है एलिमेंट्स को और मेथड को राइट करती है। तो आपको एक मेथड बनाना है, वो मेथड असिंक मेथड होगा, क्योंकि हमें अवेट कीवर्ड यूज करना है उस मेथड के अंदर। असिंक एंड मेथड का नाम मैंने रख दिया डू लॉगिन, ये मेथड है हमारा। और अब यहाँ पे क्या होने वाला है, एक्चुअल में जो एक्शन परफॉर्म होना है वो होगा। अब एक्शन क्या परफॉर्म होना है, दिस डॉट यूजर नेम फील्ड डॉट सेंड डॉट फिल डॉट फिल, सॉरी यहाँ पे आपको अवेट करना पड़ेगा, अवेट अवेट दिस डॉट यूजर नेम फील्ड डॉट फिल। और वो है हमारा, आपको यहाँ पे स्टैंडर्ड अंडरस्कोर यूजर, आपने यहाँ पे फर्स्ट स्टेप परफॉर्म किया, एंड देन अवेट दिस डॉट पासवर्ड फील्ड डॉट फिल। और यहाँ पे क्या है आपका, आपको पासवर्ड की वैल्यू फिल करनी है, सीक्रेट
अंडरस्कोर सॉस, ये मैं वहीं से यूज कर रहा हूँ जो एप्लीकेशन में प्रोवाइड की गए हैं। अवेट दिस डॉट लॉगिन बटन डॉट फिल, सॉरी, लॉगिन बटन डॉट क्लिक। तो यहाँ पे हमने क्या किया, लॉगिन मेथड को यहाँ पे हमने बना दी। ठीक है। तो अब हमने पेज क्लास में क्या किया, एलिमेंट्स को इनिशियलाइज कर दिया और उस पेज पे क्या एक्शन परफॉर्म होना है वो हमने एक मेथड की फॉर्म में लिख दिया। ओके, अब इस पेज क्लास का हमने यूज करना है अपने टेस्ट मेथड में। तो अब हम चलते हैं टेस्ट फोल्डर पे। यहाँ पे ऑलरेडी एक फाइल बनी हुई है, तो मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और अपनी फाइल बनाएंगे यहाँ पे। टेस्ट फोल्डर में मैं क्लिक करता हूँ न्यू फाइल, एंड दैट इज, हम इसको लिखते हैं टेस्ट केसेस डॉट स्पेक डॉट जेएस। आपको ये फाइल का एक्सटेंशन रखना है डॉट स्पेक डॉट जेएस। तो अब हम यहाँ पे एक टेस्ट क्रिएट करेंगे। टेस्ट क्रिएट जब आप करते हैं प्ले राइट में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा। क्या, इंपोर्ट करली ब्रैकेट्स टेस्ट और एक्सपेक्ट, ये दो आपको फंक्शंस इंपोर्ट करने पड़ते हैं फ्रॉम प्ले राइट टेस्ट मॉड्यूल से। ठीक है। तो आपको क्या करना है, बेसिकली जो आप यहाँ पे अभी टेस्ट केस राइट करेंगे उसके अंदर आपको एक टेस्ट मेथड क्रिएट करना है और आपको एक्सपेक्ट यूज करना है किसके लिए, असर्शंस को राइट करने के लिए। दैट इज वाई हमें वो इंपोर्ट करनी पड़ेंगी। और हमें यहाँ पे अब क्या करना है, हमें लॉगिन पेज क्लास का ऑब्जेक्ट भी क्रिएट करना है इस टेस्ट केस क्लास के अंदर। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो ये क्लास हमने बनाई थी पेजेस फोल्डर के अंदर, इस क्लास को हमें यहाँ से एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। जावास्क्रिप्ट में आपको क्या करना पड़ता है, फाइल को एक्सपोर्ट करना पड़ता है, तभी वो फाइल आप दूसरी फाइल के अंदर यूज कर सकते हो। तो अब हम यहाँ पे इसको इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट दैट इज लॉगिन पेज फ्रॉम, ये आ गया। तो ये इंपोर्ट हमारे हो चुके हैं। अब हम यहाँ पे एक टेस्ट मेथड राइट करेंगे, दैट इज टेस्ट। अब हम एक्चुअल में टेस्ट मेथड राइट करेंगे। जब आप टेस्ट मेथड लिखते हैं, ये तभी पॉसिबल है क्योंकि मैंने यहाँ पे टेस्ट को इंपोर्ट किया है। राइट, तो टेस्ट मेथड लिखा जाएगा। तो टेस्ट मेथड का टाइटल लिखते हैं हम यहाँ पे। तो हम यहाँ पे फ्लो टेस्ट रख देते हैं इसका नाम। एंड जो सेकंड पैरामीटर है इसका, वो आपको एक अनोनिमस फंक्शन बनाना है यहाँ पे। ये हमने अनोनिमस फंक्शन बनाया है और इसको क्या करेंगे, हम एक पेज फिक्सचर पास करेंगे। ये पेज फिक्सचर क्या है, बेसिकली ये ब्राउजर को रिप्रेजेंट करता है प्ले राइट में। ये रेडीमेड हमें प्ले राइट ने एक ब्राउजर क्रिएट करके दिया है। और आपको ये जो फंक्शन है ये बनाना होता है असिंक, क्योंकि हम इसमें अवेट यूज करेंगे। अब यहाँ पे हम आते हैं और अपना टेस्ट राइट करते हैं। तो सबसे पहले अवेट पेज डॉट गो टू, राइट। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो है यूआरएल यहाँ पे एंटर करेंगे। यहाँ पे हमने यूआरएल एंटर किया है, वन थिंग। अब यहाँ पे क्या किया जाएगा, पेज ओपन होगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे होम पेज में क्या करना है हमने, बेसिकली सॉरी, जो लॉगिन पेज ओपन होगा तो लॉगिन में हमने लॉगिन परफॉर्म करना है। तो ये हम ऑलरेडी कहाँ पे लिख चुके हैं, अपनी पेज क्लास में ऑलरेडी लिख चुके हैं। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम पेज क्लास को यूज करेंगे। तो पेज क्लास को यूज करना है, तो मैं पेज क्लास का यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। वो क्या है, न्यू लॉगिन पेज। और यहाँ से मैं इसको पास करूंगा पेज एज अ फिक्सचर। यहाँ से पैरामीटर गया हमारा, राइट। तभी हम वहां पे जो कंस्ट्रक्टर बना के आए थे वो पैरामीटराइज था कि हम जब टेस्ट केस राइट करेंगे तो हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। उस ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के टाइम पे हम पेज एज अ पैरामीटर सेंड करेंगे। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, तो हम यहाँ पे इसको क्या करेंगे, वेरिएबल में सेव कर लेंगे। मैंने उसका नाम एक ये बना, एक
वेरिएबल बनाया जिसके अंदर मैंने लॉगिन पेज का ऑब्जेक्ट असाइन कर दिया। तो अब हम लॉगिन पेज का जो ऑब्जेक्ट है इसको यूज करेंगे, अवेट लॉगिन, अवेट लॉगिन पेज जो ऑब्जेक्ट है हमारा डॉट, यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, डू लॉगिन, इस मेथड को कॉल करें। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कितना इजी अब यहाँ पे हो गया राइट करना, जो हम बात कर रहे थे कि कोड की रीडेबिलिटी। आप देख रहे हैं कैसे है कि जस्ट मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है और उससे सिर्फ मेथड को कॉल किया, कितना इजी टू राइट है अब मेरे लिए, क्योंकि ये जो डू लॉगिन का सारा कोड है वो हमने कहाँ पे लिखा हुआ है, वो उस लॉगिन क्लास के अंदर लॉगिन पेज क्लास में लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये एक चीज है। और दूसरी चीज और जो है कि सेपरेशन कैसे है, कि जो एलिमेंट्स हैं और मेथड है वो एक क्लास में हमने बना दिया, एक जेएस क्लास में बना दिया, जेएस फाइल के अंदर, और टेस्ट के अंदर हमने सिर्फ टेस्ट केस को लिखा है। तो ये हमारा सेपरेशन ऑफ कोड हो चुका है। अब हम इसको रन करते हैं ये देखने के लिए कि क्या ये चल रहा है। और यहाँ पे मैं एक वेट फॉर टाइम आउट लगा देता हूँ, क्योंकि इससे क्या होगा कि जो हमारा ब्राउजर है वो इमीडिएटली क्लोज नहीं होगा, वो 3 सेकेंड रुक के क्लोज होगा, अदरवाइज ये क्या होता है, इमीडिएटली क्लोज हो जाता है। अब हम यहाँ पे करते हैं रन, टर्मिनल पे आके प्रोग्राम को रन करेंगे तो कमांड क्या है, npx प्ले राइट टेस्ट, npx प्ले राइट टेस्ट, npx प्ले राइट टेस्ट। और फिर आपको अपने टेस्ट का नाम बताना है, टेस्ट का नाम क्या है हमारे, टेस्ट केसेस डॉट स्पेक डॉट जेएस, एंड देन डबल हाइफन हेडेड। इसका मतलब है कि हम जो टेस्ट रन करना चाहते हैं वो हेडेड मोड में हो, ब्राउजर के साथ रन हो। अदरवाइज नहीं तो क्या होगा, जो आपका टेस्ट रन होगा वो हेडलेस मोड में होगा, बिना ब्राउजर के। और मैं चाहता हूँ यहाँ पे जो ब्राउजर भी कौन सा ओपन हो, क्रोम का ही ओपन हो। तो प्रोजेक्ट इज इक्वल टू क्रोमियम, यहाँ पे ये एक चीज आ चुकी है। अब हम इसको करते हैं रन। तो अब हमारा जो है टेस्ट केस यहाँ पे रन होगा, वो ब्राउजर में रन होगा। और सॉरी, ये फ्लैग गलत डला है, एक स्पेलिंग मिस्टेक हुई है यहाँ पे, हेडेड के स्पेलिंग एक टी फालतू आ गया यहाँ पे। अब हम फिर से इसको रन करते हैं। तो अब यहाँ पे टेस्ट केस हमारा रन होगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने पेज ऑब्जेक्ट मॉडल को यूज किया है। क्या यहाँ पे हमने लॉगिन बटन को नहीं लिखा हुआ है, लेटस, आई थिंक यहाँ पे कोई चीज हमने मिस की है, तभी वो लॉगिन परफॉर्म नहीं हुआ है। अवेट दिस डॉट लॉगिन, ओ ओ, यहाँ पे हमने क्या किया, बेसिकली ये लोकेटर गलत है, यहाँ पे भी आईडी था तो ये हैश के साथ जाएगा, ये एक मिस्टेक है। अब हम फिर से इसको करते हैं रन, कंट्रोल सी, क्लियर करते हैं कंसोल को, और फिर से सेम कमांड यूज करते हैं, npx प्ले राइट टेस्ट, टेस्ट केसेस डॉट स्पेक डॉट जेएस हेडेड और प्रोजेक्ट इज इक्वल टू क्रोम। अब हम इसको रन करते हैं। अब ये टेस्ट हमारा रन होगा, ब्राउजर ओपन हुआ है और ये लॉगिन हो गया है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारा लॉगिन का एक्शन परफॉर्म हो चुका है। और ये जो हमने अभी स्क्रिप्ट बनाई है, जो टेस्ट केस बनाया, वो हमारा पेज ऑब्जेक्ट मॉडल को यूज करके बना है। तो आपने देखा कि कैसे काम करेगा। अब यहाँ पे हम इसकी वैलिडेशन कैसे ऐड करें कि एक्चुअल में हमारा लॉगिन परफॉर्म हुआ या नहीं हुआ है। लॉगिन हमने परफॉर्म किया, लेकिन हम जो टेस्ट केस राइट करते हैं तो हम सिर्फ स्टेप्स नहीं लिखते, हमें अपने टेस्ट स्टेप्स को वैलिडेट भी करना होता है। तो हमने यहाँ पे लॉगिन तो परफॉर्म किया है, लेकिन हम एक्चुअल में लॉगिन हुए हैं या नहीं हुए हैं वो कैसे हम वैलिडेट करें। तो हम यहाँ पे एप्लीकेशन पे आते हैं, तो इसका हम यहाँ पे क्या चीज
वैलिडेशन कैसे लगा सकते हैं कि सीक्रेट अंडरस्कोर सोर्स, आप यहाँ पे जब लॉगिन होते हैं, सक्सेसफुल लॉगिन होता है, तो हमारी एप्लीकेशन का यूआरएल क्या हो जाता है, ये दिस वन इन्वेंट्री डॉट एच टी एम एल। तो हम इस यूआरएल को अपना वैलिडेशन पॉइंट बनाएंगे कि अगर लॉगिन परफॉर्म करने के बाद हम इस यूआरएल पे आए हैं तो इट मींस लॉगिन सक्सेसफुल है। तो प्लेराइट में ये चीजें कैसी होती हैं, उसके लिए हम एक्सपेक्ट को यूज करते हैं। हमारी जो असर्शंस हैं, वैलिडेशंस हैं, वो एक्सपेक्ट की हेल्प से यहाँ पे इंप्लीमेंट होती हैं। तो कैसे करेंगे, अब हम अपनी टेस्ट केस क्लास में करेंगे। दैट इज अवेट एक्सपेक्ट। एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं हम, पेज कि जो हमारा पेज है, ब्राउजर है, डॉट उसका मेथड है टू हैव यूआरएल, यानी कि जो हमारा पेज है उसका यूआरएल क्या हो, दैट शुड बी व्हाट। हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं वो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे कि लॉगिन के बाद जो यूआरएल होगा वो क्या होगा, दैट शुड बी इन्वेंट्री डॉट एच टी एम एल। ये अब हमने यहाँ पे क्या किया, एक्चुअल में एक वैलिडेशन ऐड कर दी है। तो अब ये टेस्ट केस हमारा एक प्रॉपर टेस्ट केस बना है, जो एक्चुअल में वैलिडेशन, जिसकी वैलिडेशन भी हम यहाँ परफॉर्म कर रहे हैं। राइट, तो अब मैं स्क्रिप्ट को चलाता हूँ दोबारा से। टर्मिनल पे हम कमांड रन करेंगे, npx playwright टेस्ट, अपनी टेस्ट फाइल का नाम, हेडेड ब्राउजर कराने के लिए, ब्राउजर ओपन करने के लिए, एंड प्रोजेक्ट इज इक्वल टू क्रोमियम, की वो क्रोम ब्राउजर में चले। अब हम इसको करते हैं रन। अब यहाँ पे एक्चुअल में हमारा एक टेस्ट केस क्रिएट हुआ है। वो सिर्फ टेस्ट स्टेप थे जो हमने पहले बनाए थे, लेकिन ये रियल में एक टेस्ट केस बन चुका है। तो यहाँ पे टेस्ट हमारा पास हो गया, वन पास, ठीक है। तो अगर आप रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो आप ये कमांड यूज कर सकते हैं, npx npx playwright show report। तो अब आप ये करें तो आपको यहाँ पे रिपोर्ट शो होगी, और हम वहां पे देखेंगे क्या हमारा एक्सपेक्ट वाला स्टेप उसको पास है या नहीं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे, हम टेस्ट को अगर एक्सपेंड करें तो ये सारे स्टेप्स हैं। हमारा ये एक्सपेक्ट का जो स्टेप है, आप देख रहे हैं ये टिक है, यानी कि ये टेस्ट हमारा पास हो चुका है। राइट, यानी कि जो हमने एक्सपेक्ट किया है, जो यूआरएल होना चाहिए वही यूआरएल वहां पे मिला है, विच इज इंडिकेटर दैट लॉगिन सक्सेसफुल हो चुका है। वन थिंग, तो ये एक चीज है। अब हमारा लॉगिन के बाद क्या पेज है, हम एक और पेज यहाँ पे क्रिएट करेंगे पेज ऑब्जेक्ट मॉडल की हेल्प से। तो कैसे होगा, अब ये जो पेज है, हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हमारा क्या स्टेप होगा, इस पेज में हम क्लिक करेंगे ऐड टू कार्ट बटन पे। ये हम एक और प्री पेज क्रिएट करेंगे यहाँ पे, अनदर पेज क्लास हम क्रिएट करेंगे। हमने जैसे एक लॉगिन पेज क्लास की है, एक और यहाँ पे हम क्लास क्रिएट करेंगे, क्योंकि अब पेज चेंज हो चुका है। और यहाँ पे हम ऐड टू कार्ट पे क्लिक करेंगे। ऐड टू कार्ट क्लिक करने के बाद हम ये वैलिडेट करेंगे, एक्चुअल में वैलिडेट करेंगे कि क्या प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट में गया है। तो वो कैसे, उसका इंडिकेटर क्या है, आप देख रहे हैं, जैसे ही हम ऐड टू कार्ट करते हैं यहाँ पे हमारा ये आइकन आ जाता है, विच इज इंडिकेटिंग कि भाई हमने प्रोडक्ट को ऐड कर लिया। और फिर हम रिमूव पे क्लिक करते हैं। रिमूव पे क्लिक करेंगे तो आप देख रहे हैं वो आइकन, बैज आइकन वहां से गायब हो जाता है, वहां से विजिबिलिटी उसकी हट जाती है। तो ये जो बैज आइकन की विजिबिलिटी है, हम इसको यूज करेंगे अपने टेस्ट केस को वैलिडेट करने के लिए। और हमारा टेस्ट केस क्या होगा, रिमूव सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, और ऐड टू कार्ट सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो ये इस पेज पे हमारे ये टेस्ट केस हम यहाँ पे वैलिडेट करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक पेज क्लास बनानी पड़ेगी। इस पेज के एलिमेंट्स हमें आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे, कौन कौन से एलिमेंट है हमारे इस पेज में। एक तो ऐड टू कार्ट बटन है, एक ये बैज आइकन है, और ये रिमूव का बटन है। तीन हमारे एलिमेंट होंगे, और एक्शन क्या होंगे हमारे, ऐड टू कार्ट पे क्लिक करना और रिमूव पे क्लिक करना, ये दो एक्शन होंगे। तो क्विकली हम आते हैं और एक यहाँ पे एक और पेज क्रिएट करते हैं। तो पेजेस पैकेज के अंदर आके मैं यहाँ पे एक पेज क्रिएट करता हूँ। तो ये है हमारा प्रोडक्ट प्रोडक्ट्स पेज डॉट जेएस। तो हमने यहाँ पे एक और जेएस फाइल क्रिएट करनी है। जेएस फाइल में आप क्या करेंगे, आप एक क्लास
बनाएंगे। क्लास है हमारी प्रोडक्ट पेज। तो हम यहाँ पे क्लास बना चुके हैं, और यहाँ पे हम क्या बनाएंगे, कंस्ट्रक्टर। और ये हमने इसको किया एक पैरामीटर पास एज अ पेज, सेम वे से जो हम पहले करके आए हैं। और दिस डॉट पेज इज इक्वल टू पेज वन थिंग। और यहाँ पे एलिमेंट कौन कौन से हैं हमारे, ऐड टू कार्ट एलिमेंट है, हम इसको करते हैं यहाँ पे अब लोकेट करके इसको अपने एक वेरिएबल में असाइन करेंगे। तो ये आईडी अवेलेबल है हमारे पास। तो हम यहाँ पे करेंगे दिस डॉट ऐड टू कार्ट बटन इक्वल टू पेज डॉट लोकेटर। और यहाँ पे हम करेंगे इस एलिमेंट को लोकेट वन थिंग। दूसरा हमारा दिस डॉट, कौन सा एलिमेंट है हमारा, हम ऐड टू कार्ट पे क्लिक करते हैं तो हमारा अगला एलिमेंट कौन सा है, ये बैज आइकन का है, ये वाला। अगर हम इसको करें तो ये एक एलिमेंट है, इसको हम क्लास से यहाँ पे आइडेंटिफाई लोकेट करें। तो दिस डॉट बैज आइकन इक्वल टू पेज डॉट लोकेटर। और इसका लोकेटर क्या है, हमारे पास क्लास है, तो मैं यहाँ पे डॉट यूज करूंगा सीएसएस सेलेक्टर की हेल्प से। आप देख रहे हैं आईडी को हम हैश से रिप्रेजेंट करते हैं, और क्लास को हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये बैज, और तीसरा आइकन है हमारा डॉट रिमूव बटन। अब हम रिमूव बटन को भी करते हैं यहाँ से, रिमूव बटन को भी एलिमेंट लोकेट करते हैं उसका, वो आएगा पेज डॉट लोकेटर। और यहाँ पे हम रिमूव बटन का भी लोकेटर फाइंड करते हैं। एंड दिस वन, इसकी आईडी अवेलेबल है हमारे पास। और हम यहाँ पे, तो हमने प्रोडक्ट पेज के एलिमेंट्स यहाँ पे क्या कर दिए हैं, अपने आइडेंटिफाई करके उनको इनिशियलाइज करवा दिया। अब हम यहाँ पे मेथड बनाएंगे, हमने इस पेज पे क्या क्या एक्शन परफॉर्म करने हैं, हमने ऐड टू कार्ट करना है और रिमूव करना है। तो हम यहाँ पे मेथड बनाएंगे असिंक क्लिक ऐड टू कार्ट। यहाँ पे हमने एक मेथड बनाया है, तो यहाँ पे क्या होगा, अब ऐड टू कार्ट बटन पे क्लिक होगा, अवेट। और एलिमेंट कौन सा है हमारा, दिस डॉट ऐड टू कार्ट बटन डॉट क्लिक। ये हो गया वन थिंग। और दूसरा मेथड कौन सा है हमारा, अवेट सॉरी असिंक, हमारा होगा क्लिक रिमूव बटन। तो ये जो दूसरा मेथड है जो रिमूव बटन पे क्लिक करेगा, सेम वे से अवेट दिस डॉट रिमूव बटन डॉट क्लिक। तो ये हमने यहाँ पे इस क्लास को भी हमने क्रिएट कर दिया। इस क्लास के एलिमेंट और इस क्लास के मेथड्स हमने लिख दिए। अब हम इनको यूज करेंगे अपनी पेज क्लास में। अब क्योंकि मुझे इसको पेज क्लास में यूज करना है, तो मुझे ये क्लास भी क्या करनी पड़ेगी, एक्सपोर्ट करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे कीवर्ड यूज करूंगा एक्सपोर्ट। तभी मैं इस क्लास को दूसरी क्लास में इंपोर्ट कर सकता हूँ। ये जावास्क्रिप्ट का आपको रूल फॉलो करना पड़ेगा। एक्सपोर्ट कीवर्ड लिखेंगे। अब आप टेस्ट केस के अंदर जाके पहले इस क्लास को भी हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें अब प्रोडक्ट पेज का भी क्या करना है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। तो वो मैं तभी कर पाऊंगा जब मैं इस क्लास को अपने टेस्ट क्लास में इंपोर्ट करता हूँ। प्रोडक्ट पेज फ्रॉम पेजेस एंड प्रोडक्ट पेज क्लास, ठीक है। तो ये आ गया हमारा, हमने इंपोर्ट कर लिया। अब हम चलते हैं। तो अब हमें क्या करना है, प्रोडक्ट्स प्रोडक्ट पेज क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। क्यों, क्योंकि लॉगिन के बाद हमारी स्क्रीन कहाँ जाती है, एप्लीकेशन कहाँ जाती है, नेक्स्ट पेज पे।
वहां पे क्या है, प्रोडक्ट्स का पेज अपीयर हो जाएगा। तो हम अब प्रोडक्ट पेज से अगर डील करना है तो हमें प्रोडक्ट पेज का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे करूंगा न्यू प्रोडक्ट पेज, और क्योंकि मैं इसका ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ और इसके कंस्ट्रक्टर को हमें यहाँ पे पास करना पड़ेगा पेज एज ए पैरामीटर, क्योंकि पेज जो है वही हमारा लोकेटर, पेज की हेल्प से हमारे एलिमेंट लोकेट होंगे। पेज क्या बेसिकली हमारा पेज ब्राउजर को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका हम जो ऑब्जेक्ट है वो एक वेरिएबल में सेव करा लेंगे, प्रोडक्ट पेज। यहाँ पे हमने क्या किया, प्रोडक्ट पेज क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अवेट प्रोडक्ट पेज, कौन सा मेथड यूज करेंगे, डॉट क्लिक ऐड टू कार्ट। तो ये क्या करेगा, ऐड टू कार्ट पे क्लिक कराएगा। क्योंकि जैसे ही आपने प्रोडक्ट पेज क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया तो क्या होगा, उसका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, तो उसके सारे एलिमेंट इनिशियलाइज हो जाएंगे। जितने भी एलिमेंट्स हैं वो इनिशियलाइज हो जाएंगे। फिर हम उसका मेथड यहाँ पे यूज कर रहे हैं, क्लिक ऐड टू कार्ट, राइट। अब ऐड टू कार्ट अगर हमने यहाँ पे क्लिक किया है, अब इसको मैं वैलिडेट कैसे करूँ कि एक्चुअल में हमारा ऐड टू कार्ट परफॉर्म हुआ है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इस एलिमेंट का यूज करेंगे जो है बैज आइकन। कि बैज आइकन अगर विजिबल है तो वो हमारा यहाँ पे वैलिडेशन की तरह काम करेगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे असर्शन लगाएंगे, अवेट एक्सपेक्ट। क्या एक्सपेक्ट करते हैं हम, कि जो प्रोडक्ट पेज है, दिस वन, डॉट बैज आइकन, ये उसका एक एलिमेंट है, डॉट टू बी विजिबल। ये हमारी यहाँ पे असर्शन हमने ऐड की कि जब हम ऐड टू कार्ट क्लिक करेंगे तो ऐड टू कार्ट क्लिक करने के बाद क्या बैज आइकन का एलिमेंट जो है वो विजिबल है, एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ये हमारी असर्शन है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, रिमूव वाला एक्शन परफॉर्म करेंगे, अवेट प्रोडक्ट पेज डॉट क्लिक रिमूव बटन। अब हम रिमूव बटन पे क्लिक करेंगे। रिमूव बटन पे क्लिक किया तो अब हमें रिमूव को भी क्या करना है, वैलिडेट करना है कि क्या रिमूव बटन क्लिक करने से रिमूव हो रहा है एलिमेंट। वो क्या है, उसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है, कि जो बैज आइकन है यहाँ से उसकी विजिबिलिटी हट जाती है, यानी कि वो विजिबल नहीं है। तो हम सेम एलिमेंट को ही क्या करेंगे, यहाँ पे अपने एक्सपेक्टेशन में यूज करेंगे, अवेट एक्सपेक्ट। लेकिन अब हमारी एक्सपेक्ट क्या है यहाँ पे, प्रोडक्ट पेज डॉट बैज आइकन, सेम एलिमेंट के लिए है। लेकिन अब हमारी जो एक्सपेक्टेशन है वो क्या है, डॉट नॉट टू बी विजिबल। यानी कि अब हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि जब हमने रिमूव बटन पे क्लिक किया तो वो बैज आइकन नॉट टू बी विजिबल होना चाहिए, अब वो विजिबल ना हो। तो ये हमारी यहाँ पे हमने असर्शन ऐड की। तो आप देख रहे हैं कि हमने यहाँ पे अब पेज ऑब्जेक्ट मॉडल की हेल्प से यहाँ पे चीजों को, हमने स्क्रिप्ट को यहाँ पे राइट किया है। अब हम आते हैं और अब यहाँ पे टेस्ट को करते हैं रन। मुझे एक बार कंट्रोल सी प्रेस करना है, यस। और एक बार हम यहाँ पे क्लियर कर देते हैं, कंसोल क्लियर हो जाएगी। और फिर से हम सेम अपनी कमांड लिखेंगे, npx playwright टेस्ट टेस्ट केस डॉट स्पेक डॉट जेएस हेडेड एंड प्रोजेक्ट इज इक्वल टू क्रोम। मैं इसको करता हूँ एंटर। अब ये हमारा कंप्लीट जो फ्लो है वो यहाँ पे ऑटोमेट हमने कर दिया, एंड दैट इज यूजिंग पेज ऑब्जेक्ट मॉडल। यहाँ पे कोई इशू है, आई थिंक ये यहाँ पे रन नहीं हुआ है, मे बी हमने कोई लोकेटर मिस की है। आप देख रहे हैं यहाँ पे रिमूव पे क्लिक नहीं हुआ है, रिमूव पे क्लिक नहीं हुआ यहाँ पे। तो अभी हमें यहाँ पे इसका कोई ना कोई रीजन मिलेगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे कंसोल में हमारे पास, मेरे अकॉर्डिंग इसमें एलिमेंट फाउंड नहीं हुआ है। जो रिमूव बटन है उसका शायद हमने तो हम उसको चेक करके आते हैं। यस, तो यहाँ पे भी क्या है, हमारा एक
जो ये आईडी था ना हमारा, रिमूव बटन का आईडी था, तो आईडी जब वो लेते हैं तो आपको हैश ऐड करना होता है। तो मैं यहाँ पे हैश ऐड कर देता हूँ 1। अब हम स्क्रिप्ट को रन करेंगे, और एक बार हम यहाँ पे फिर से सबसे लास्ट में वेट फॉर टाइम आउट लगा देते हैं, ताकि हमारी स्क्रिप्ट ब्राउजर इमीडिएटली क्लोज ना हो, वो कुछ सेकंड के बाद क्लोज। मैं फिर से क्या करता हूँ, यहाँ पे स्क्रिप्ट को रन करूंगा एक बार, कंट्रोल सी, और क्लियर कर देते हैं हम टर्मिनल को, और फिर से सेम कमांड हम यहाँ पे रन करते हैं। तो ये हमारा टेस्ट केस अब रन होना चाहिए, जिसमें लॉगिन परफॉर्म हो रहा है, लॉगिन को हम वैलिडेट कर रहे हैं, ऐड टू कार्ट होगा, ऐड टू कार्ट को और रिमूव हमारा यहाँ पे हुआ है, और उसके बाद यहाँ पे हमारा ब्राउजर बंद हो चुका है, यानी कि ऐड टू कार्ट भी किया है, रिमूव भी किया है, और आप देख रहे हैं हमारा टेस्ट यहाँ पे पास हो चुका है। यानी कि जो जितने भी हमने यहाँ पे स्टेप्स परफॉर्म किए हैं, हमने यहाँ पे लॉगिन, ऐड टू कार्ट और रिमूव, तीन चीजें की हैं, और तीनों को हमने एक्सपेक्ट लगा के वैलिडेट किया, आप देख रहे हैं। पहली एक्सपेक्टेशन ऐड टू कार्ट के लिए एक्सपेक्ट, और रिमूव के लिए भी एक्सपेक्ट ऐड किया, तो तीन हमने यहाँ पे वैलिडेशन पॉइंट ऐड किए हैं, और ये पूरी स्क्रिप्ट हमारा टेस्ट केस यहाँ पे बन चुका है। और ये जो हमारी स्ट्रक्चर बनी है वो हमने पेज ऑब्जेक्ट मॉडल से बनाई है, जिसके लिए हमने लॉगिन पेज की क्लास बनाई है और प्रोडक्ट पेज की क्लास बनाई है। इन द सेम वे आप जो फर्दर टेस्ट केस हैं, अगर आप ऐड टू कार्ट पे क्लिक कर रहे हैं, उसके बाद आप व्यू कार्ट पे जाएंगे, तो आप व्यू कार्ट के भी क्या कर सकते हैं, फर्दर टेस्ट केस सेम फॉर्मेट से आप राइट कर सकते हैं। ठीक है। तो आई होप ये जो पेज ऑब्जेक्ट मॉडल का जो कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे आपको अंडरस्टैंड हुआ है, और आप भी इसको अपनी प्रैक्टिस में जरूर यूज करेंगे। थैंक यू वेरी मच।